गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, कल हम लोग ने कुछ आसन किए थे। जो आसन हमारा था वो स्टैंडिंग आसन में बेस्ड था। आज बच्चों जो आसन हम करने वाले हैं वो हम सिटिंग आसन और लाइंग आसन के बेस्ड पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें सिटिंग आसन और लाइंग आसन में कौन कौन से आसन करने हैं। सो चिल्ड्रन, जो सिटिंग आसन का हमारा पहला आसन है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस तरह से अपने लेग को ओपन करना है। देन हमें धीरे से अपने वन लेग को इस तरह से फोल्ड करके उसी के ऊपर हमें बैठ जाना है। इस तरह से हम बैठ जाएंगे। देन हम सेकंड लेग को भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे और उसी में बैठ जाएंगे। इस पोजीशन में हम बैठेंगे, आप पीछे से देख सकते हैं। इस तरह से हम अपने लेग को रखेंगे और इस पोजीशन में हम इस तरह से बैठ जाएंगे। इस तरह से बैठने के बाद बच्चों हमें क्या करना है, हम अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे और अपने हैंड को, बोथ हैंड के पाम को हम अपने थाई पर इस तरह से रखेंगे और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे बॉडी, नॉर्मल बॉडी रखेंगे और नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। दिस आसन इज कॉल्ड वज्रासन। बच्चों इसे वज्रासन कहते हैं। इसको हम 15 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग 15 सेकेंड हम इस पोजीशन को धीरे धीरे रिलीज भी करेंगे। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट आसन था, वज्रासन। सेकेंड आसन हमें यहीं से करना है, इसी पोज में करना है, शशांक आसन। शशांक आसन के लिए इसी पोज में हम इस तरह से बैठे रहते हैं। देन हम अपने हैंड को इस तरह से साइडवर्ड ओपन करते हैं। साइडवर्ड ओपन करने के बाद हम फ्रंट में अपने हैंड को इस तरह से लाते हैं। उसके बाद हम अपने हैंड को आगे की तरफ हम बेंड होते हैं और इस तरह से हम आगे आ जाते हैं। आगे आने के बाद हम अपने चिन को टच कराने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड से हमारी चिन जो है टच करे। दिस इज कॉल्ड शशांक आसन। इसको भी हम 15 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग 15 सेकेंड हम इस पोजीशन को धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। इस तरह से हम पोजीशन को रिलीज कर देते हैं। थर्ड आसन के लिए हमें क्या करना है, हमें इसी तरह से बैठे रहना है और इस तरह से बैठने के बाद अपने लेग को इस तरह से हमें फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम अपने हैंड को यहाँ पर रखेंगे। अपने हिप्स के बगल में आप बोथ हैंड को इस तरह से रखेंगे और देन अपने लेग को इस तरह से ओपन कर देंगे। ये हमारा नौकासना है बच्चों। हम अपने हैंड को इस तरह से भी रख सकते हैं। अगर आप बिना होल्ड किए इस तरह से कर सकते हैं तो इस तरह से भी आप कर लें, और अगर इस तरह नहीं हो पा रहा तो आप इस तरह से हैंड रख के नौकासना की पोजीशन बना सकते हैं। इसको भी 15 सेकेंड होल्ड करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग 15 सेकेंड इस पोजीशन को हम धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। सो बच्चों, आज हमारे सिटिंग आसन में हमें यही 3 आसन करने थे। फर्स्ट हमारा वज्रासन, सेकेंड हमारा शशांक आसन और थर्ड हमने जो किया वो नौकासना था। तो चिल्ड्रन, अब जो हम करने वाले हैं वो हमारा लाइंग आसन होगा। लाइंग आसन के लिए हमें इस तरह से लेट जाना होता है बच्चों। हम इस तरह से लेट जाएंगे। इस तरह से लेटने के बाद हमारा जो फर्स्ट आसन है बच्चों वो पवन मुक्त आसन है। बच्चों, पवन मुक्त आसन पहले हम सिंगल लेग से करेंगे, उसके बाद हम डबल लेग से करेंगे। तो सिंगल लेग से पवन मुक्त आसन किस तरह से करना है वो देखिए। आप अपने वन लेग को इस तरह से धीरे से ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने बोथ हैंड को इंटरलॉक करके अपने लेग को इस तरह से होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद अपने लेग को आप अपनी तरफ खींचेंगे और अपनी चिन को इस तरह से उठाएंगे और चिन को आप अपने नी में टच कराएंगे और 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। देन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 सेकेंड इस पोजीशन को धीरे धीरे हम रिलीज कर देंगे। देन सेम चीज़ हमें बच्चों सेकेंड लेग से भी करनी है। सेकेंड लेग से करने के लिए हम अपने लेग को धीरे धीरे इस तरह से उठाएंगे, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद अपनी चिन को नी से टच कराएंगे और 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे।
आफ्टर कंप्लीटिंग 10 सेकेंड इस पोजीशन को धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। सो बच्चों ये हमारा सिंगल लेग पवन मुक्तासन था। अभी हमें पूर्ण पवन मुक्तासन करना है बच्चों। पूर्ण पवन मुक्तासन में हमें बोथ लेग एक साथ करना है। अब हम अपने दोनों लेग को इस तरह से उठाएंगे और अपने हैंड से इस तरह से अपने बोथ लेग को होल्ड करेंगे और अपने पेट के पास इसको प्रेस करेंगे और देन स्लो अपने अपर पार्ट को उठाते हुए चिन टच कराएंगे। 15 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग 15 सेकेंड इस पोजीशन को धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। सो बच्चों ये हमारा आज का पहला आसन था। सो चिल्ड्रन अभी जो हम सेकेंड आसन करने वाले हैं वो अनंत आसना है। अनंत आसना के लिए बच्चों हमें क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को इस तरह से साइडवर्ड टर्न करना है। साइडवर्ड टर्न करने के बाद अपने राइट हैंड, अगर आप राइट साइड टर्न हैं तो आप अपने राइट हैंड को इस तरह से नेक के पास इस तरह से रखेंगे जिस तरह से विष्णु भगवान लेटे होते हैं उस तरह से हम अपने हैंड को रखेंगे। इस तरह से लेटने के बाद आप क्या करेंगे, अपने लेग को वन लेग को इस तरह से धीरे धीरे उठाएंगे और अपने लेग को की टो को आप इस तरह से होल्ड करेंगे। 15 सेकेंड तक आप इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। दिस इज कॉल्ड अनंत आसना। आफ्टर कंप्लीटिंग 15 सेकेंड इस पोजीशन को हम धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। अभी सेम हमें नेक्स्ट साइड से भी करना है तो हम अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। हम इसी तरह से लेफ्ट साइड टर्न होके लेटेंगे। हम इस तरह से लेफ्ट साइड टर्न होके लेट गए और देन इस तरह से लेटने के बाद हमने अपने लेग को ऊपर उठाया और अपने टो को इस तरह से होल्ड किया। हमें नी नहीं फोल्ड करनी है, नी स्ट्रेट करके हमें होल्ड करना है और अगर नहीं हो पा रहा बच्चों तब हम नी थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं। इस पोजीशन को भी हम 15 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग 15 सेकेंड इस पोजीशन को हम धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। सो चिल्ड्रन अभी आपने जिस तरह से देखा कि आपको कौन कौन से आसन करने हैं सिटिंग आसन और लाइंग आसन में, तो बच्चों आज आप उन्हीं आसनों को करेंगे आफ्टर वार्म अप। वार्म अप करने के बाद आप इन एडवांस आसन की प्रैक्टिस करिए आज और फिट रहिए।